Hello everyone, welcome back to my channel English with Shasta. I am Shasta. So today we'll discuss the question answers, mainly the important questions from the whole book. That is your book. The book name is Translation Studies and Principles of Translation, and along with that we'll discuss the comprehension from both the stories, and along with that we will also discuss the short question answers that might can come in your exams. ठीक है, वो previous year में से ही मैंने निकाले हैं. So कमिंग टू द यूनिट नंबर 1. सो इसमें इंपॉर्टेंट है व्हाट इज ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के टाइप्स, पर्पस, ट्रांसलेशन इन इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसलेशन इन वेस्ट. ठीक है, अब आप क्या करेंगे जब आप सर्च करेंगे इनमें से कोई भी चीज़ को. ठीक है, हाँ, बेसिकली नेचर ऑफ ट्रांसलेशन ऑल्सो आर्ट है कि साइंस है. ठीक है, तो अब जो है इसमें जो ट्रांसलेशन इन इंडिया या वेस्ट आप कुछ भी सर्च करेंगे तो वहाँ पे आप डालेंगे ट्रांसलेशन इन वेस्ट इन ट्रांसलेशन स्टडीज़. ठीक है, जिस भी आप चीज़ के बारे में सर्च करते हो वो जिस भी सब्जेक्ट का नेम आपने ज़रूर वहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि देखो ट्रांसलेशन इंडिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं, वेस्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं. आपने पर्टिकुलरली वहाँ पे मेंशन करना है कि इन ट्रांसलेशन स्टडीज़. ठीक है, ये आपके यूनिट 1 में से है. यूनिट 2 में से ठीक है, लास्ट तक देखना वीडियो, शॉर्ट क्वेश्चंस भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं लास्ट में. ओके, यूनिट नंबर 2 अप्रोचेस में जाएगा डोमेस्टिकेशन, फॉरेनाइजेशन, मैंने आपको कराया हुआ है. मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी सारे के सारे वीडियोस का, वो आपने देख लेना है. ठीक है, यूनिट वाइज मैं लिंक डाल दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप का भी दिया हुआ है लिंक. अगर किसी को पर्सनली बात करनी है, कुछ पूछना है, सो ही और शी कैन ज्वाइन देयर. ठीक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं. सेकंड आ जाएगा क्वेश्चन इसमें ट्रांसलेशन इन कल्चरल स्टडीज़. इसमें कैल्क, कल्चरल बोरोइंग, कल्चरल टर्न, एक्सोटिसिज्म, इसमें कुछ ऐसी टर्म्स आई है, मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज भी डोमेस्टिकेशन फॉरेनाइजेशन ही है, याद रखना है. ठीक है, फिर आ जाएंगे आपके ये मेटाफ्रेज, पैराफ्रेज, इमिटेशन, इंटरप्रिटेशन, अडेप्टेशन. मैंने हर चीज़ अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करी है, जो मैंने यूनिट 3 की वीडियो बनाई है उसमें. क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा फुल फॉर्म ऑफ CBT. सी से आ जाएगा कल्चर, बी से आ जाएगा बाउंड, टी से आ जाएगा टी फॉर टर्म्स, कल्चर बाउंड टर्म्स. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ CBT. थर्ड ट्रांसपोजिशंस और शिफ्ट, ये भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं लास्ट में. क्वेश्चन नंबर 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गुड ट्रांसलेटर. तो व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज? नंबर 1, उसको स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए ट्रांसलेशन में. सेकंड, वो फेथफुलनेस दिखाए टू दी ओरिजिनल टेक्स्ट, मीन्स टू दी सोर्स टेक्स्ट. थर्ड क्या है कि उसका राइट मेथड होना चाहिए, डोमेस्टिकेशन यूज़ करे चाहे फॉरेनाइजेशन, पर मेथड शुड बी राइट. फोर्थ है कि वो राइट टूल्स का यूज़ करे. टूल्स आ जाएंगे जैसे डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, ई डिक्शनरी. ठीक है, फिर आ जाएगा कि नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि उसको अपनी क्रिएटिविटी शो करनी है, ही हैज़ टू शो द क्रिएटिविटी. नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा कि ही शुड हैव गुड जर्नल नॉलेज. नेक्स्ट पॉइंट शुड बी कि ही शुड नो दैट हाउ टू हैंडल द कल्चरल एलिमेंट्स बेसिकली. नेक्स्ट, फोकस ऑन रीडिंग, ही शुड फोकस ऑन रीडिंग. ठीक है, ही शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द टारगेट ऑडियंस एज वेल एज द कल्चर ऑफ द सोर्स टेक्स्ट. ठीक है, उसके बाद क्या जाएगा लास्ट में, he should give a finishing touch. So these are the responsibilities of a good translator. Number 4, problems या malfunctions of translation. ठीक है, malfunctions और problems एक ही बात होती है. ठीक है, यूनिट नंबर 5 से आ जाएगा आपका ट्रांसलेशन इन इंडिया. इसका रोल, सिग्निफिकेंस, एरिया, ये सब मैंने अपनी वीडियो में कंप्लीट नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं. यूनिट नंबर 5 पे जो वीडियो मैंने बनाई है उसको आप देखो. ट्रांसक्रिएशन और ट्रांसलिट्रेशन ये मैंने लास्ट में समझाया हुआ है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा इसमें भाषांतर, रूपांतर, अनुवाद. रस जो है आपने लॉन्ग के लिए भी पढ़ना है, क्योंकि इसके टाइप्स भी हैं, मैंने टाइप्स के साथ इनको एक्सप्लेन भी किया हुआ है मेरी वीडियो में. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. ध्वनि और औचित्य. ठीक है, ये भाषांतर आपका शॉर्ट में भी आ सकता है. गार्डन ऑफ स्पाइस जो कि शुभांगी भावड़े ने लिखी हुई है, इसके कॉम्प्रिहेंशन आ जाएंगे. रूपा वॉज मूव्ड, ये आपको अपने टेक्स्ट में मिल जाएगा. रूपा वॉज मूव्ड, शी सेड टेंडरली. अप टू, एज ऑलवेज इन सच सिचुएशंस जयदेव केप्ट क्वाइट. इसका सीन कौन सा? डाइनिंग रूम का सीन है. और ये लाइंस किसने बोली? रूपा ने बोली. बोली किसको है? टू हुम? सियाली को. ठीक है, सेकंड आ जाएगा आई डोंट नो आई फील ह्यूमिलेटेड. अप टू जयदेव वेंट ऑन ब्रीथलेसली, वेरी इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, जयदेव जो है वो अपनी फेट को कर्स कर रहा है. ठीक है, क्योंकि वो अब सायली जो है वो चल नहीं सकती. ठीक है, उसकी लेग्स जो हैं वो सही नहीं है, मीन्स कि शी इज़ अनएबल टू स्टैंड.
फिर फीलिंग ऑफ पिटी उनको आ रही है, किसने लाइंस बोली है, जयदेव ने। किसको बोली, रूपा अपनी वाइफ को। थर्ड, बिलो द वेस्ट साइली वॉज जस्ट लाइफलेस डेड अप टू बिविल्डर्ड। ठीक है, इसमें बिविल्डर कौन है, बिविल्डर है इसमें जयदेव। ठीक है, अब इसमें ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्न दिख रहा है। अगर आप इस पूरे उसको रीड करेंगे ना, जहाँ तक मैंने बताया है आपको, वहाँ रीड करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे डॉक्टर्स भी लिखा है, हकीम्स भी। तो इससे क्या शो हो रहा है कि हकीम और एम्यूलेट शो करें ट्रेडिशनल अप्रोच को और डॉक्टर शो करें मॉडर्न अप्रोच को। तो दोनों अप्रोच का जो है वो मिक्सचर है, उन्होंने हर चीज़ ट्राई करी लेकिन साइली ठीक नहीं हुई। सुपरस्टिशंस को भी रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ट्रेडिशनल वाला हकीम वगैरह एम्यूलेट्स होते हैं ताबीज़ बेसिकली। तो ये सब पहनना किसको रिफ्लेक्ट करते हैं, सुपरस्टिशंस को रिफ्लेक्ट करते हैं। देयर इज़ आयरनी इन दिस। फोर्थ, आई कैन नॉट बेयर दिस एनी लॉन्गर रूपा अप टू आई डोंट वॉन्ट दिस गर्ल। अब उसको ऑर्फनेज में भेजने की बात हो रही होती है इसमें। ठीक है, इसमें रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ सोसाइटी आपको दिखती है। ये लाइंस जयदेव ने कही रूपा को, और जयदेव जो है वो बिविल्डर और फ्रस्ट्रेटेड है इन लाइंस में। आई विल नॉट लेट दिस गार्डन बी रूइंड अप टू रूपा वॉज हेल्पिंग साइली इन। अब ये लाइंस रूपा ने बोली, किसको बोली, साइली को बोली। उस वक्त जयदेव जो है वो डोर के स्टेप पे खड़ा हुआ था। ठीक है, एंड विद द ऑप्टिमिस्टिक नोट ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, और उसको मेंसुरेशन आई होती है। ठीक है, तभी वो बोलती है कि आई विल नॉट लेट दिस गार्डन बी रूइंड। तभी वो किस कर रही होती है ना, उसको मिरर में देख के जो इमेज बन रही होती है। ठीक है, इनर आई में आपका यही मिला मुझे एक, आई नोटिस दैट दिस फेस वॉज माइन। ठीक है, जैसे टीचर होता है ना, जैसे टीचर्स को पता होता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी इनर आई खुली होती है उनको, मतलब ऐसे ही एक होता है ना इंट्यूशन टाइप, वो आइडिया लग जाता है कि कौन बच्चा कैसा है। ठीक है, तो आई नोटिस दैट दिस फेस वॉज माइन अप टू आउट ऑफ द क्लास। ये लाइंस मिस नागर ने बोली, किसको बोली, गौरी को बोली। नेम ऑफ द स्टोरी इनर आई, ऑथर है जयवंती डिमरी। करेक्ट स्केच है स्पीकर का, स्पीकर कौन है इसमें, मिस नागर। ठीक है, तो मिस नागर एक चाइल्ड विडो है। सूडोनिम क्या है उसका, मीन्स फॉल्स नेम जो बच्चों ने रखा है। नगरी प्रचारिणी, नगरी की नागरी जो भी है ये। ठीक है, और ये वो अनफेयर होती थी गौरी को, वो हंस रही थी एक बार तो उसको क्लास से बाहर कर दिया था। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को देखने लगी थी गौरी में। कमिंग टू दी शॉर्ट क्वेश्चंस में आपका आ जाएगा अडैप्टेशन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यूनिट वाइज वीडियो आप देखेंगे विद नोट्स तो आपको मिल जाएगा अडैप्टेशन। ठीक है, भाषांतर भी मैंने एक्सप्लेन किया है। कमिंग टू द ट्रांसलिट्रेशन। ठीक है, ट्रांसलिट्रेशन में अगर हम आए, मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूँ। ट्रांसलिट्रेशन की डेफिनेशन है, ठीक है, मैं आपको यहीं लिख के दे देती हूँ। ठीक है, ट्रांस का मतलब, ट्रांस मीन्स चेंज, लिटरेशन शॉर्ट में लिख रही हूँ अब। ठीक है, लिटरेशन मीन्स, लिटरेशन का मतलब क्या हुआ, लिटरल। ठीक है, सो इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच, इट इज़ अ प्रोसेस बाय which meaning of words or sentences is, it is a process by which meaning of words or sentences is conveyed through sounds, that is according to pronunciation। ठीक है, ट्रांसलिट्रेशन क्या होता है, ट्रांस का मतलब चेंज, लिटरेशन का मतलब लिटरल। ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपका मीनिंग जो है किसी भी वर्ड या सेंटेंस का, वो कैसे कन्वे किया जाता है उसकी प्रोनाउंसिएशन को देख के। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन द डेफिनेशन दैट ट्रांस मीन्स चेंज, लिटरेशन मीन्स लिटरल, अ प्रोसेस by which meaning of words or sentences conveyed through sounds, that is according to the pronunciation। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, का, इसको कार नहीं बोलना है, आर नहीं बोलना है आपने इसमें, यू हैव टू प्रोनाउंस इट एज कार। ठीक है, का। ओके, कैसे लिखेंगे इसको, देखो अगर आपका कोई वर्ड ऐसे है, लिंग्विस्टिक्स में आप पढ़ोगे अपनी मास्टर्स में, जैसे ये है, इसको क्या बोलते हैं, के को हमने क बनाना हो, हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे इसमें, ये जो ओब्लिक्स जैसे है ना, ये क्या बना देगा, के को क बना देगा। ठीक है, तो आप कार की प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, आप कार कार बोल रहे हैं बट यू विल प्रोनाउंस इट एज का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रांसलिट्रेशन, इसको बोलते हैं ट्रांसलिट्रेशन। तो आप कैसे करेंगे इसको, का, ये है इसकी प्रोनाउंसिएशन, कार। ठीक है, का, कार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपका ट्रांसक्रिएशन। सो ट्रांसक्रिएशन जो है उसको क्रिएटिव ट्रांसलेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज क्रिएटिव ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसक्रिएशन is also called
क्रिएटिव ट्रांसलेशन, ठीक है। इसमें क्या है, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं टेक्स्ट को, ठीक है, और अडेप्ट करते हैं, यू कैन से अडेप्टेशन ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ट्रांसक्रिएशन क्या आ जाएगा, अडेप्टेशन ऑफ टेक्स्ट, adaptation of text from one language to another, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा कल्चरल गैप। मैंने आपको कल बता दिया था, जब दो डिफरेंट कल्चर्स जो है वो होते हैं, क्योंकि सोर्स का अलग कल्चर है, टारगेट का अलग कल्चर, तो कल्चरल गैप अराइज हो जाता है। ट्रांसलेशन पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में ट्रांसलेशन आपको पता ही है, पॉलिटिकल जो भी टेक्स्ट होते हैं उसमें भी ट्रांसलेशन जो है वो ज़रूरी होती है। कल्चरल इंटरचेंज, कल्चरल इंटरचेंज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, translator is a mediator, translator is a mediator between two different languages, between two different languages and two different, शॉर्ट में लिखा मैंने डिफरेंट कल्चर्स, ठीक है। तो क्या है कल्चरल इंटरचेंज, क्या होता है कि ट्रांसलेटर एक क्या है, मीडिएटर है। मीडिएटर मीन्स मीडियम है दो लैंग्वेजेस के बीच में, दो कल्चर के बीच में, उसको बोलते हैं कल्चरल इंटरचेंज। रोल ऑफ ट्रांसलेशन, ग्लोबलाइज वर्ड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ट्रांसलेशन का, क्योंकि हम दूसरों के टेक्स्ट को समझने के लिए भी, अगर हमें सपोज इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है, तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, तो इससे क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे कि अब बाहर वाले हैं, जैसे आपने सुना होगा इस्कॉन वाले हैं, ठीक है, तो दे डोंट नो हाउ टू रीड भगवद गीता, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया, ट्रांसलेट किया हुआ है जब जिसने भी भगवद गीता को, तो उनके लिए इजी हो जाएगा, इजी टू अंडरस्टैंड। डेमोक्रेटाइजिंग एजेंट, तो डेमोक्रेसी मीन्स यू कैन से कि पॉलिटिक्स में काम आता है इन शॉर्ट। टू एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलेशन माल फंक्शनिंग, तो ये एग्जाम्पल आप खुद ढूंढ लें, ठीक है। अलमकारा, अलमकारा भी जो है वो, इफ़ आई टॉक अबाउट अलमकारा, सबसे पहले जो है वो मैंने आपको ये बता दिए, हाँ ये तो हमने कर लिया ना, हाँ। तो अब देखो, जैसे आपका वो है वर्ड अलमकारा, ठीक है, तो अलमकारा जिससे पता लग रहा है कि ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ठीक है, इंग्लिश का वर्ड जो है वो नहीं है ये। तो इसमें क्या आ जाएगा अब आपका, अलमकारा को हम क्या बोलते हैं, पाल्त और अलंकारम, ठीक है। अलमकारा नहीं है यहाँ पे, अलंकारा है, ठीक है। इसको अलंकारा भी बोलते हैं, अलमकारा भी लिखा हो सकता है, वहाँ पे एम भी लगा हो सकता है, एन भी लगा हो सकता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो अलंकार को आपने सुना ही होगा, कैसे सुना होगा, आपने अलंकार सुने, ठीक है। अलंकार जो होते हैं आपके फिगर ऑफ स्पीच, वो उस टेक्स्ट को क्या बनाते हैं, डेकोरेटिव बनाते हैं। तो अलंकार जो ये अलंकार है, अलंकार है जो भी है, ठीक है, ये इज़ अ कंसेप्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, और इसका मतलब होता है डेकोरेशन, म्यूज़िक को डेकोरेट करते हैं ये, ठीक है, समझ गए। अब नेक्स्ट जो है, बाकी आप इसमें और सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा आपका कैल्क, कैल्क, ठीक है। कैल्क जो है, इसमें लिखवा देती हूँ डेफिनेशन, कैल्क इंक्लूड्स, सॉरी, टारगेट लैंग्वेज वर्ड्स बट इन source language structure. Calc includes target language words but in source language structure, ठीक है। वर्ड्स टारगेट लैंग्वेज के ही होंगे, लेकिन स्ट्रक्चर किसका फॉलो किया जाएगा, सोर्स लैंग्वेज का। और ये वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जो कि फेमिलियर होते हैं, कैल्क में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो कि टारगेट लैंग्वेज भी जानता है और सोर्स लैंग्वेज वाले भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। उसके बाद जाएगा आपका एक्सॉटिसिज्म। एक्सॉटिसिज्म क्या है, a degree of adaptation is very low where degree of adaptation is very low ना, फुल स्टॉप, फिर आ जाएगा exoticism is where translation carries the
cultural, a degree of adaptation is very low, full stop. Exoticism is where the translation carries the cultural features. Translation carries the cultural features and grammar of source language to target language. ठीक है. अ डिग्री ऑफ अडेप्टेशन इज़ वेरी लो, इसमें अडेप्टेशन बहुत कम होता है एक्सोटिसिज्म में. और एक्सोटिसिज्म क्या है, जिसमें जो कल्चरल फीचर्स हैं और जो ग्रामर है सोर्स लैंग्वेज की वो टारगेट लैंग्वेज तक जो है वो जाती है. नेक्स्ट कल्चरल टर्न. ठीक है, कल्चरल टर्न क्या होता है. अब ये कल्चरल टर्न जो है वो आपका आई थिंक ये यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है. हाँ, कल्चरल टर्न जो है वो आपने याद रखना है कि फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कल्चरल ट्रांसलेशन में. ठीक है, कल्चरल टर्न जो है फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल ट्रांसलेशन ऑफ नहीं सॉरी इन कल्चरल ट्रांसलेशन. ठीक है, इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ ट्रांसलेशन. इट रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ ट्रांसलेशन को शॉर्ट लिख रही हूँ मैं. ट्रांसलेशन इन कल्चर, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल context. First concept in cultural translation, it refers to the analysis of translation in cultural, political and ideological context. ठीक है. And cultural turn CT लिख रही हूँ इसको शॉर्ट, is an indicator of interdisciplinary nature. Indicator of interdisciplinary nature. ठीक है, तो क्या लिखवाया मैंने, इट इज़ द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन कल्चरल ट्रांसलेशन, फुल स्टॉप. कल्चरल टर्न रेफर्स टू द एनालिसिस ऑफ ट्रांसलेशन इन कल्चरल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर. इट इज़ द इंडिकेटर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर किसका, ट्रांसलेशन का. नेक्स्ट कल्चरल बोरोइंग. कल्चरल बोरोइंग क्या होती है. ठीक है, कल्चरल बोरोइंग क्या हुई, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ source text to target text. Cultural borrowing is the transfer of source text to target text. Transfer of source text to target text, full stop. No adaptation. Here is no adaptation. It is very frequent in. No adaptation. ठीक है, it is a transfer of source text to target text. And there is no adaptation. It is very frequent in legal, social, history, political text. ये कहाँ पे होती है, लीगल, सोशल, हिस्ट्री और पॉलिटिकल टेक्स्ट्स में होती है. कल्चरल बोरोइंग मीन्स इट इज़ अ ट्रांसफर ऑफ सोर्स टेक्स्ट टू टारगेट टेक्स्ट, फुल स्टॉप. देयर इज़ नो अडेप्टेशन, फुल स्टॉप. It is very frequent in legal, social, history and political text. Next, last, transposition. Transposition क्या होते हैं. It is the change in grammar. It is the change in grammar. Is the change in grammar from ST to TT, means source text to target text. ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा. नंबर 1, चेंज किस में हो सकता है, चेंज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल. चेंज ऑफ सिंगुलर टू प्लूरल. नंबर 2, और कैसा चेंज हो सकता है, द चेंज रिक्वायर्ड व्हेन अ specific source language structure does not exist in टारगेट लैंग्वेज. कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि सोर्स में तो है लेकिन टारगेट लैंग्वेज में जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता है. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं सोर्स में तो है पर टारगेट लैंग्वेज में उसके लिए हमें वर्ड नहीं मिलता है, सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है. ठीक है, तो ये इट इज़ अ चेंज इन ग्रामर फ्रॉम सोर्स टेक्स्ट या टारगेट सोर्स लैंग्वेज भी बोल सकते हो आप, सोर्स टेक्स्ट भी बोल सकते हो. चेंज इन ग्रामर फ्रॉम सोर्स टेक्स्ट टू टारगेट टेक्स्ट. नंबर 1, इसमें किस तरीके के चेंजेस आ सकते हैं, चेंजेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. नंबर 2, द चेंज रिक्वायर्ड व्हेन अ स्पेसिफिक
सोर्स लैंग्वेज स्ट्रक्चर डज नॉट एग्जिस्ट इन टारगेट लैंग्वेज। थर्ड क्या आ जाएगा इसमें, चेंज ऑफ सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज या चेंज ऑफ नाउन्स, ठीक है, चेंज ऑफ नाउन्स। ये आ जाएगा आपका ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, जब आपकी ग्रामर फ्रॉम सोर्स लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज चेंज करती है। चेंज हो सकता है 3 तरीके के, नंबर 1 सिंगुलर टू प्लूरल, नंबर 2 चेंज कब आता है, जब आपके कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं सोर्स लैंग्वेज में, सोर्स लैंग्वेज से टारगेट लैंग्वेज में, ठीक है। थर्ड क्या आ जाएगा कि चेंज ऑफ SL टू TL, ठीक है, लाइक चेंज ऑफ नाउन। एक रह गया इसमें 18th पॉइंट पे, मैंने एक नहीं लिखा है यहाँ पे, जो अभी याद आया, ट्रांसक्रिप्शन, CRIPTION। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, सो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, it deals with the audio, that is converted into the text form. It deals with the audio, लिखते भी जा रहे हो साथ साथ में, आई होप आप लिख रहे होंगे। It deals with the audio converted into text form, ठीक है। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन को हम बोरोइंग भी बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉल्ड बोरोइंग, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू ऑडियो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ लिसनिंग टू ऑडियो, video, live speech, etc. and writing into text. It is a process of listening to audio, videos, live speech, etc. and writing into text in the exact wording, writing into text in the exact wording that is used in original speeches, ठीक है। So transcription deals with the audio converted into the text form and it is also known as borrowing. It is a process of listening to audio, video, live speech and writing it into the text form in the exact wording that is used in the original speeches, ठीक है। तो ये आ जाता है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब सारे आपको समझ आ ही गए होंगे, मैंने एक्सप्लेन कर दिए। 18th पॉइंट पे ट्रांसक्रिप्शन रह गया था, ठीक है, वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो देख लेना। ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। So that's all about the important questions of translation studies and principles of translation second year. All the very best. और किसी को कोई क्वेरी हो, कुछ भी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दें। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दिया है यूनिट वाइज जो इसकी सीरीज़ बनी है, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें कवर की गई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज़ उसको देख लें और पूरी वीडियो देखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।